आज देश भर में नवरात्रा महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। माता रानी के मंदिरों में घट स्थापना की जा चुकी है। इसी दौरान हम आज आपको एक अनोखे माता रानी के मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं, जहां आज नहीं बल्कि एक दिन पूर्व अमावस्या के दिन घट स्थापना की जा चुकी है। इतना ही नहीं, मंदिर में और भी कई हटकर रिवाज है। जैसे माता रानी स्वयं 7 दिन तक उपवास करती है। माता रानी को किसी प्रकार का नवरात्रा के दिन 7 दिन तक भोग नहीं लगाया जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी स्वयं भी 7 दिन तक अंजल त्याग कर मंदिर के गर्भगृह में ही समय व्यतीत करते हैं। इस दौरान मात्र माता के चरणामृत ग्रहण करके ये 7 दिन जीवन यापन करता है। इतना ही नहीं, माता रानी स्वयं ये तय करती है कि 7 दिन बाद माता को और पुजारियों को किसका भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही इस मंदिर के बारे में हम आपको और विस्तार से जानकारी देते हैं। ये मंदिर कहाँ आया हुआ है, इसका क्या इतिहास रहा है, इसके साथ देखें माता रानी मंदिर की विशेष हिस्टोरी MR टुडे पर। मैं सुरेंद्र कुमार, पुजारी जांगला गोत्र। यहाँ जो पूजा की बारी आती है वो जांगला गोत्र की आती है। ब्रह्माणी माता का मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। शिलालेखों से और जो अपने राव जी किताबें वगैरह रखते हैं ना, उनके साथ 1013 संबत 1013 में इसका जीर्णोद्वार हुआ था। यहाँ तालाब की खुदाई है, एक बावड़ी बनाई है जो राजा नाहड़ राव देव थे उनकी तरफ से, और 1013 में स्थापना हुई। जो राव जी की जो पहियाँ हैं उसमें लिखा है कि उनको जो नाम लिखाई के रूप में एक सोने का कड़ा, एक घोड़ी और 251 रुपये उस समय दिए गए थे। अमावस्या को होती है ऐसा, अपने जो जनश्रुति है कि यहाँ ये मुग़ल शासकों ने हमला किया था। अमावस्या के दिन सामने जो तोरण द्वार है वहाँ पे पुजारियों को मार दिया गया था। 8-10 पुजारियाँ काम आ गए थे। उस दिन अमावस्या थी, दूसरे दिन नवरात्रि लगनी थी। लेकिन फिर किसी में भाव आया कि भाई माता जी ने बताया कि भाई ये हमारे पुजारी मारे गए हैं, इनके शोक में न तो मेरे अब 7 दिन भोग लगेगा और नवरात्रि एक दिन के बजाय अमावस्या से शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये अपने उन्नति यहाँ की ये कथा है। तो यहाँ अमावस्या के दिन ही अपने नवरात्रि शुरू हो जाती है और कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ता यहाँ पे 7 दिन तक। कोई भी बाजार का मिठाई या कोई मखाना कुछ नहीं, सिर्फ अगरबत्ती और घी ये अपने चढ़ता है। फिर सप्तमी को भोग लगता है और पंचमी को एक दुआ प्रथा भी यहाँ की एक विशेषता है। यहाँ पे जो भी कोई भी बच्चा अंदर चला जाता है अभी नवरात्रि में, तो वो 7 दिन तक यहीं रहेगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, सिर्फ माला जपेगा और ये चरणामृत लेगा। पंचमी को यहाँ दुआ प्रथा में अंदर बैठे वो उनसे नाम को उच्चारण करेंगे किसी समाज वालों का, तो उसका पहला भोग लगेगा। और जो भी अंदर जो नवरात्रि में बैठते हैं बच्चे, उनके यहाँ भोजन करेंगे। एक तरह से वो उत्सव हो जाएगा आपके, जैसे एक छोटा मोटा फंक्शन होता है ना, वो बहन बेटियों सबको बुलाएंगे, भोजन कराएंगे, उनको सीख देंगे। और यहाँ के जो बच्चे बैठे हैं उनको भी गाजे बाजे के साथ ले जाकर तो भोजन कराएंगे। तो ये यहाँ की 2-3 विशेषता सब अलग मंदिरों से अलग ही है यहाँ की। एक तो अमावस्या को घट स्थापना, दूसरी कोई भोग नहीं लगेगा, ये दुआ प्रथा, 3 तो यहाँ की विशेषताएँ जो में कोई भी बोल देता है। घर से इसको भी माता जी का भाव आता है। शाम में वो हरी आंखें रखे रहते हैं, वो हाथ में लेता है, पर्दा खोल करके वो नाम उच्चारित कर देगा कि इसके घर पे दुआ। तो फिर वो सप्तमी को सबको भोजन कराएगा, सप्तमी को भोग पहला उसका लगेगा जो काट देगा। राव जी के भाई में ये लेख जरूर है 1083 में यहाँ पे जीर्णोद्वार हुआ था। 1000 साल तो वो हो गए, उस टाइम जीर्णोद्वार हुआ। 500-400 साल और गिन लो, कम से कम 1500 साल पुराना तो ही एक बहुत बड़ी बावड़ी थी इधर, वो पूर्वा दी। मैं धर्मवीर लटियाल, अध्यक्ष ग्राम सहकारी समिति मेहता रोड से। ये हमारा जो ब्रह्माणी माता का मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन और विश्व में माना जाता है। यहाँ पे अमावस्या के दिन ही हमारे यहाँ पे नवरात्र की स्थापना की जाती है और साथ ही साथ
हमारे भोग यहाँ पे सप्तमी को लगाया जाता है। सप्तमी तक हमारे यहाँ कोई प्रसाद या भोग नहीं लगता है, सप्तमी के दिन ही भोग लगाया जाता है। और हमारे यहाँ बहुत ही मतलब सर्व समाज यहाँ से ब्रह्मणी माता को बहुत मान्यता है, बहुत ही मानते हैं यहाँ के गाँव के लोग। धन्यवाद। राजस्थान के नागौर जिले में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के में मेड़ता रोड कस्बे में यह प्राचीन मंदिर ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। अश्विनी पक्ष की अमावस्या को घट यहाँ स्थापना होती है। खास तौर पर देवी की आराधना करने वाले भक्त अगले 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए केवल चरणामृत से माता की उपासना करते हैं। मंदिर की खासियत यह भी है कि मंदिर के गर्भगृह में रहने वाले भक्तों के साथ माँ भी उपवास करती है, यानी अमावस्या के से लेकर छठ तक मंदिर में भोग नहीं लगता। इन 7 दिनों में श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा की भी अनुमति नहीं होती है। चैत्र के नवरात्रा या अश्वनी माह के इस मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ अमावस्या को ही घट स्थापना की जाती है। वैसे तो पूरे साल यहाँ भक्त श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्रा तौर पर यहाँ विशेषकर श्रद्धालुओं की कतार दिखाई देती है। इस मंदिर में यहाँ दिन में 4 बार आरती होती है। घट स्थापना के बाद 4 आरती सुबह 4 बजे, 10 बजे, शाम 7 बजे और रात को 10 बजे आरती की जाती है। सप्तमी होने पर नवरात्रा पर ब्राह्मण परिवार का भोग लगाया जाता है। इन 7 दिनों तक उपासक को 7 दिन तक कड़े नियमों की भी पालना करनी पड़ती है। माता के भाव आने पर भक्त को गर्भगृह में बैठने की अनुमति मिलती है। एक बार भीतर जाने के बाद 7 दिन तक मंदिर में ही रहना पड़ता है। इन 7 दिनों में भोजन, फल, दूध आदि के बिना केवल माता के चरणामृत रहकर के सारे ही इन 7 दिनों को जीवन यापन करना पड़ता है। सप्तमी में पहला भोग किसका लगेगा, ये करने की यहाँ एक अनोखी परंपरा है। पंचमी की रात को दुआ की सदियों पुरानी एक परंपरा निर्वहन की जाती है। 7 दिन तक माता को भोग नहीं लगाया जाएगा। सप्तमी को किसके घर का माता का पहला भोग लगेगा, ये तय करने के लिए एक अलग परंपरा है, जिसे दुआ प्रथा कहते हैं। पंचमी की रात 10 बजे होने वाली आरती में माता की उपासना करने वाले भक्त मेड़ता रोड के शाकदीपीय ब्राह्मण समाज के जिस व्यक्ति का नाम बोला जाता है, उसी के घर से सप्तमी यानी पहला भोग माता को लगाया जाता है। मंदिर में गर्भगृह में रहकर उपासना करने वाले सभी भक्तों को गाजे बाजे के साथ उस व्यक्ति के घर ले जाया जाता है, जहां प्रसाद ग्रहण कराए जाते हैं। आपको बता दें, नवरात्रि मंदिर में दूर दूर से भक्त श्रद्धालु आते हैं, जिसमें जाजू, मालानी, ओझा आदि गोत्र के ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनकी कुलदेवी भी है। मंदिर में जांगला गोत्र के शाकदीपीय ब्राह्मण पुजारी हैं। औरंगजेब के समय इस समय मंदिर पर आक्रमण हुआ था और मंदिर में काफ़ी तोड़फोड़ की गई थी, जिसकी घटना हमें पुजारी स्वयं ने बताया था। मंदिर के गर्भगृह के बैठने की अनुमति भाव आने के साथ ही मिलती है। अंदर जाने के बाद उस वक्त भक्त को घर नहीं जाने दिया जाता है और 7 दिन तक वह मंदिर के अंजल त्याग कर चरणामृत के सहारे ही रहना पड़ता है। पंचमी के दिन रात को 10 बजे ही यह तय होता है भोग किसका लगाया जाता है। मंदिर इतिहास की यदि बात करें तो 1063 वर्षों पहले कच्चे थान के राजा नाहड़ राव ने निर्माण कराया था, जीर्णोद्धार करवाया था। मेड़ता रोड स्थित फड़ौदी ब्राह्मणी माता मंदिर इतिहास बेहद पुराना है। पहले यहाँ ब्राह्मणी माता का कच्चा थान हुआ करता था, जिसे 1063 वर्षों पहले विक्रम संवत 1013 में राजा नाहड़ राव ने जीर्णोद्धार करवाकर भव्य मंदिर बनाया था। राजा नाहड़ राव ने तब 52,000 बीघा जमीन माता के चरणों में समर्पित की थी। मंदिर परिसर में जैन धर्मावलंबियों के पार्श्वनाथ मंदिर भी मौजूद है। इसे विक्रम संवत 1121 में निर्मित कराया था। मंदिर के ठीक सामने मीठे पानी का सरोवर है। गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह में माता रानी के 2 प्रतिमाओं के साथ विनायक जी महाराज और काला व गोरा भैरू भी है। यहाँ माता के अखंड ज्योत जलती है। मंदिर परिसर में बाहर से आने वाले भक्तों के लिए ठहरने के लिए उचित सुविधाएं भी हैं।